चुनावी हवा जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है कि राष्ट्र मुद्दा बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र का है। राष्ट्र बचाने के लिए वोट करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। फिलहाल मेरी मौजूदगी गोंडा सीट पर है। गोंडा सीट अयोध्या के पास में ही पड़ता है और मैं आपको बता दूं कि इस सीट पर धार्मिक और इतिहास का अनूठा संगम देखने को मिलता है, क्योंकि कहा जाता है कि सरयू नदी के उस पार राम जी की गायें चरा करती थी, इसीलिए इस जगह का नाम भी गोंडा पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पहुँची हूँ यहाँ की जनता से जानने के लिए कि यहाँ की जनता का क्या मिजाज है, यहाँ की जनता लोकसभा चुनावों को लेकर के क्या सोच रही है, यहाँ का जो बिगुल है वो किस ओर बज रहा है। तो चलिए अब जनता से ही जानते हैं और बात करते हैं कि यहाँ क्या माहौल चल रहा है। जी भाई साहब, नाम बताएं पहले अपना। मोहम्मद सईद। जी मोहम्मद जी, मुझे ये बताएं कि यहाँ की जो चुनावी हवा है वो किस ओर बहती हुई नजर आ रही है आपको? फिलहाल तो अभी बराबरी पे चल रहा है। वैसे सीरिया वर्मा आप सपा से उम्मीदवार हैं, नए हैं, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम लोग नौजवान तो उन्हीं के साथ हैं। आपको लग रहा है कि इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है? टक्कर है, क्योंकि कीर्तिवर्धन सिंह भी जो है वो 5 बार के सांसद रह चुके हैं। हाँ, वो 5 बार के सांसद हैं, यहाँ के राजा भी हैं। तो भाई उनके सामने एक नवा युवा आया है, तो युवा तो हम लोग जुड़े ही हैं उनसे। अच्छा, तो आप 5 बार के सांसद के साथ नहीं है, एक नए चेहरे के साथ हैं, क्यों? वजह बताएंगे मुझे इसकी? वजह यही कि अब हम लोग युवा हैं तो युवा के साथ हैं भाई। उनसे हम लोग ना कभी मिल पाते हैं, ना जा पाते हैं, ना कोई ऐसी समस्या बा तो वहाँ पहुँच पाते हैं। और ये हमारे बीच के हैं, मिलने वाले हैं, तो हम लोग भाई उन्हीं के साथ रहेंगे। अच्छा, युवा को सपोर्ट करेगा इस तरह से? अच्छा, तो अगर उनकी सरकार बनती है श्रेया वर्मा की, तो आप क्या चाह रहे हैं कि क्या विकास हो गोंडा क्षेत्र में? अरे हमारे गोंडा में विकास के लिए बहुत सी सारी चीज़ें कमी है ना। हमारे यहाँ कोई अच्छे पार्क हैं कि जहाँ हम लोग घूम सकें, कोई टहले, या कहीं और नाली वगैरह भी, सीवर बिछे, जिला है उसी हिसाब से इसकी तरक्की हो, आगे चले। और यहाँ आपको तो देखिया होगा, यहाँ का आपने पानी अभी अगर बरस जाए तो ये सब भरा ही रहता है। तो भाई बहुत दिक्कतें हम लोगों को यहाँ है। अभी पानी की निकासी की भी यहाँ दिक्कत है? बिल्कुल। अच्छा, पिछली जो सरकार थी उसने यहाँ पे काम करवाए हैं? अब पिछले क्या 10 साल से तो मोदी जी है ही हैं, रोड का काम हुआ है, ये तो कोई दो राय नहीं है। ये तो गडकरी का बहुत बड़ा एहसान है भाई उनको भी। रोड आप कहीं भी देख लीजिए, रोड सारे कंप्लीट हैं। बस ये सीवर बिछ जाए, नाला बन जाए, पानी निकासी हो जाए, थोड़ा रोजगार बढ़ जाए, बस हम लोग को यही चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में जो मुद्दे थे, क्या जनता इस बार भी उन्हीं मुद्दों के साथ मैदान में उतरी है या कुछ मुद्दे अलग हैं इस बार? नहीं, इस समय मुद्दे अलग हैं। विकास पे हैं, रोजगार पे हैं, महंगाई पे है। हाँ, बहुत सारी समस्या इसी सब चीज़ों पे है। जैसे कि महंगाई पे है, बिजली विभाग इस समय लूट रहा है, हम लोग परेशान हैं। गैस देखिए कहाँ पहुँच गया, 1200 रुपये सिलेंडर, 1000 रुपये सिलेंडर। तो यही सब मुद्दे इस समय हावी हैं इस समय इस चुनाव में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों जुड़ने की कोशिश करेंगे हम यहाँ और बात करेंगे। जी, आप मुझे ये बताएं कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या लग रहा है, कहाँ जा रही है चुनावी हवा? देखिए, चुनावी हवा जो है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है, क्योंकि कारण क्या है, पूरी जनता इसमें त्राय कर रही। ये पिछली सरकारें जो थी मोदी जी की, ये महिला सशक्तिकरण की केवल बात करते हैं। और राहुल जी की गारंटी जानते हैं क्या है? महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति माह और बेरोजगारों को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष, जब तक उनको नौकरी ना मिल जाए। और उनको जैसे वो ग्रेजुएट होंगे उसके बाद में उनको जो है जैसे प्रशिक्षण दिया जाएगा, और प्रशिक्षण के बाद में उनको नौकरी दी जाएगी, और 30 लाख खाली जो रिक्त पदे हैं उसको भरा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि महंगाई इतनी चरम सीमा पर है। जो सिलेंडर हमको 400 में पहले मिल रहा था, आज के डेट में वो 800 में मिल रहा है। तो सीधी बात है कि हमारा वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को जा रहा है। अच्छा, अगर इंडिया गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं श्रेया वर्मा वो जीतती हैं, तो अब आप लोग उनसे क्या कार्य करवाना चाह रहे हैं, क्या विकास के मुद्दे हैं? श्रेया वर्मा जी जब यहाँ से जीत के सांसद बन जाएंगी और लोकसभा में जाएंगे, वो अपनी बात रखेंगी। लेकिन जो राहुल जी गारंटी है, वो राहुल जी मतलब धरती पटल पर दिखाई देगा कि
आम जनमानस को सुकून और राहत की सांस ले, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि महंगाई सातवें आसमान पर चढ़ के बोल रही है। अच्छा, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की थी। जी जी बिल्कुल। तो मैंने तो सुना था। जी बोले। एक मिनट मैम, जैसे आप कह रही हैं महिला सशक्तिकरण की बात, आपने पिछली सरकारों में देखा होगा और अभी भी देखा है कि लोग कह रहे थे कि ये अब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, महिलाएं सुरक्षित हैं। तमाम घटनाएं आपने देखी और उस पर मतलब मीडिया जो है बिल्कुल खामोश बैठा था, मीडिया ने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं व्यक्त किया। तो महिला सशक्तिकरण जो है ये जो है कहने का मतलब ये है कि हमारे घर में या आपके घर में या किसी के घर में अगर मान लीजिए कोई गरीब महिला है, अगर वो 90-95 हज़ार रुपये प्रतिवर्ष पाने लगी तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी नहीं। राहुल जी ने कहा है कि ये अरबपतियों की सरकार है, ये अरबपतियों की सरकार है और हम जो है हम अपनी जनता को लखपति बनाएंगे, ये कंडीशन है। नहीं, आपने महिला सशक्तिकरण की बात की तो मैं पिछले 10 दिनों से यूपी के अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हूँ, अलग अलग क्षेत्रों की जनता से उनकी राय ले रही हूँ। तो मैंने ये सुना कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं तो उनके राज में महिलाएं तो सुरक्षित हो रही हैं। किस तरीके से देख रहे हैं इसको आप? अब ये योगी जी की कार्य प्रणाली है, सुरक्षित हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, हम बहुत ढंग से विशेष रूप से अवगत नहीं है। लेकिन एक बात ये हम कह रहे हैं कि आज भी आप कई घटना यूपी में देख लीजिए। अब हम तो कह नहीं रहे, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि सहारनपुर में घटना हुई, यहाँ हुई, वहाँ हुई। तो ये सब आप तो मीडिया से हैं, तो आपको इन सब बिंदुओं पर एनालिसिस करना चाहिए। वही एनालिसिस करने के लिए निकले हुए हैं हम लोग। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि सरकार की कथनी और करनी में कितना फर्क रह रहा है? अब आप तो ये देखे नहीं, ये सूटेड बूटेड सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। जनता की सरकार नहीं, जनता का दुख दर्द बिल्कुल नहीं जानती है। अरे सीधी बात है कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी का नहीं, वो देश का क्या होगा। अब आप तो समझ रहे केवल अंबानी, अडानी, डालमिया कौन कौन है। 30,000 1 लाख करोड़ रुपया उद्योगपतियों का इन्होंने माफ़ कर दिया और 72,000 करोड़ रुपया हमारी कांग्रेस सरकार ने माफ़ किया था। ये आपको मालूम होना चाहिए। मालूम है नहीं मालूम है? 72,000 करोड़ रुपया। और राहुल जी ने साफ कहा कि एक किसान आयोग बनाया जाएगा कर्ज माफ़ी के लिए, कि मान लीजिए किसी किसान ने किसी कारण बस कर्ज ले लिया है तो वो आत्महत्या ना करे। अच्छा, मतलब आप यहाँ पे इंडिया गठबंधन के इंडिया गठबंधन का मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का जो है शहर उपाध्यक्ष हूँ और इंडिया गठबंधन का सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हम चाह रहे हैं कि हमारे देश की सूरत सीरत बदले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों को जुड़ने की कोशिश करूंगी मैं यहाँ। इस बार क्या कहते हैं, मतलब ये बेरोजगारी, महंगाई, यही सब सोच के वोट करने वाले हैं। क्या मतलब बेरोजगारी, महंगाई पहले से बढ़ी है, कम हुई है, क्या लग रहा है? नहीं, पहले से बहुत बढ़ी है महंगाई, चाहे महंगाई हो चाहे बेरोजगारी हो, दोनों चीज़। अच्छा, आदमी की आमदनी पहले से बढ़ी है या नहीं बढ़ी? आमदनी जब काम ही नहीं कर रहा आदमी तो आमदनी कहाँ से बढ़ेगी? नहीं, अपने महंगाई को लेकर के बात की ना, तो आमदनी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है पहले से? नहीं, आमदनी जैसे जब आदमी क्या कहते हैं राशन पा रहा है, खा पी रहा है, तो आदमी जब बाहर नहीं निकल रहा है तो कहाँ से काम करेगा, कहाँ से पैसा कमाएगा, कहाँ से आमदनी होगी, ये चीज़। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि पिछली बार जैसे 5 बार के सांसद रह चुके हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट, तो इस बार अचानक ये हवा कैसे बदल गई कि जो जनता है, आम जनता, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में ज़्यादा दिख रही है मुझे गोंडा की जनता? इंडिया गठबंधन के इसलिए क्योंकि वो बहुत नवयुवक हैं, नवयुवक महिला है, तेज़ तर्रार हैं और जो हमारे सांसद हैं भाजपा के, वो राजा साहब हैं एक तो बहुत ज़्यादा जैसे निकलते नहीं हैं और ये थोड़ा सा जनता के बीच में रहती। इनके बाबा जी भी सांसद रह चुके हैं, बहुत काम उनका दिख रहा है, बस इसी वजह से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से जुड़ेंगे मैं यहाँ और बातचीत करूँगी। जी अंकल जी, क्या नाम है अंकल जी आपका? हम तो लोकल आदमी, वैसे ड्राइवर हैं बाहर के। ड्राइवर तो हैं, क्या ड्राइवरों की क्या परेशानी है इस बार? लोकल आदमी है ना आप यहाँ के? तो मुझे बताइए इस बार ड्राइवर क्या सोच के, जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर भाई हैं, वो क्या सोच के इस बार वोट कर रहे हैं? वोट सोचे का रहा था, मोदी के हमसे पहले देते हैं ना, आप क्यों देखे? अच्छा, मोदी जी को पहले भी वोट दे रहे थे, अभी भी वोट देंगे, तो आप मुझे ये बताएं आप शुरू से मोदी जी को वोट क्यों देते आ रहे हैं? वजह बताएं मुझे इसकी। काम अच्छा करते हैं, ले वोट दी जाते। अच्छा, क्या क्या अच्छे काम किए हैं? कोई आप मुझे 5 अच्छे काम बताएं। 5 मंदिर बनवाई गई है। अच्छा काका, राम मंदिर इस बार मुद्दा बनेगा? अभी तो मुद्दा तो बने चाहबे करी, वैसे कोनो बड़ी
बात नहीं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोगों से जुड़ूंगी मैं और बातचीत करूंगी और जानूंगी कि यहाँ का माहौल क्या लग रहा है। जी काका, मुझे ये बताएं, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर के किस ओर बिगुल बजेगा? किसकी सरकार बनेगी या किसकी सरकार नीचे जाएगी? सरकार मोदी की बनेगी। मोदी की बनेगी। काका वजह बताएं मुझे इसकी, मोदी को क्यों चुनेंगे आप? मोदी काम बहुत कर रहे हैं। क्यों चुनेंगे आप मोदी को? मोदी काम बहुत कर रहे हैं। काम बहुत कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं अभी यहाँ की जनता से जब बात करके आई तो मैंने सोचा कि अलग हिसाब है। अलग अलग हिसाब है। जी, मैं आपसे आपका हिसाब पूछ रही हूँ कि यहाँ के जो बीजेपी कैंडिडेट हैं अभी प्रेजेंट टाइम में फिलहाल, वो काम करवा रहे हैं यहाँ या नहीं करवा रहे? नहीं, काम हो रहा। काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है। सब काम हो रहा है, बढ़िया। अच्छा, आपको आपकी पेंशन मिल रही है? हम मिल रही बराबर मिल सारा रही। काम हो रहा है। हाँ, सब काम हो रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ एक और भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी, मुझे ये बताएं, इस बार लोकसभा चुनाव में क्या सोच के वोट करेंगे आप? राष्ट्र मुद्दा बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्र का है। राष्ट्र बचाने के लिए वोट करना है। हाँ, राष्ट्र को बचाने के लिए वोट कर रहे हैं, तो किसे वोट कर रहे हैं आप? किसकी सरकार को बना रहे हैं? मोदी सरकार को वोट कर। मोदी सरकार को बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि मोदी सरकार गिरती भी नजर आ रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, ना कोई उनके पास विजन है, ना मुद्दा है। अब आप देखिए सड़कें कैसे बन रही हैं। लाइट रात में आप गुजरेंगी, आप गोंडा की लाइटें देखिए, व्यवस्था देखिए, सड़कें देखिए। और 10 साल पहले क्या था? पहले भी अगर आई होंगी आप देखी होंगी क्या पोजीशन था यहाँ। बिल्कुल चलने लायक सड़कें नहीं थी, रास्ते नहीं थे, गली कूचे थी। कितनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं। तो सरकार ने बहुत काम किया है, मामूली काम नहीं किया है। सारी विकास योजनाएं धरातल पे उतरी हैं। तमाम ऐसे काम हुए हैं जो कभी नहीं हो सकते थे, वो काम हुए हैं। इस बस अड्डे पे इतनी गहरी पतली पतली सड़कें थी, समझ लीजिए कि आने जाने का रास्ता नहीं था। अब इतनी अच्छी सड़कें बन गई हैं, आप जिधर चाहें इधर चली जाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो गोंडा की जनता से जब मैंने बात की तो यहाँ भी मुझे असमंजस की स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ की आधी जनता जो है वो नए चेहरे पे यानी इंडिया गठबंधन के युवा नेता श्रेया वर्मा पे विश्वास करना चाह रही है, तो आधी जनता जो है वो मोदी के नाम पर वोट करना चाह रही है। अब ये स्थिति तो 4 जून को ही साफ हो पाएगी। तब तक आप बने रहिए भगवा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरामैन प्रहलाद के साथ मैं खुशबू सिंह, भगवा न्यूज़ नेटवर्क के लिए।